चलिए बात करते हैं हम लोग जर्नल का पार्ट 2। कल हमने जर्नल पार्ट 1 की बात की थी। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हमारा चैनल आप शिवा हब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको कॉमर्स के और कंपटीशन के, अकाउंटिंग के और कंपटीशन के अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए तो टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। कल हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। माई सेल्फ पाठक सर। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ें हो, कुछ पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी तरीके का 9919232451 ये व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी तरीके कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ें हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। और अकाउंटिंग के एक जबरदस्त टॉपिक आज हम लोग बात करेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की, कल हमने बात किया था अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री में हमने बात किया था कि एक को हम डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं, तो इसको करते कैसे हैं। कल हमने ट्रिक के बारे में बात किया था और वो ट्रिक हमने बताई। आज हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटिंग में कितने तरीके के अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ अकाउंट्स यानी खातों के प्रकार आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप अकाउंटिंग में आते हो तो यहां आपको बेसिकली 3 तरीके के अकाउंट आपको मिलते हैं। और बहुत इजी तरीके से एकदम आप रिलैक्स मोड में बैठिए और अभी आपको मैं आपके दिमाग में फीड कर, जैसे चिप में डाल दिया जाता है ना, वैसे आपके दिमाग में भी अभी भर देंगे हम। ठीक है, अभी डाउनलोड कर देंगे। आप केवल वीडियो देखिए, सारे रूल आपके दिमाग में मैं डाउनलोड कर दूंगा, इसकी गारंटी लेता हूं। ठीक है, क्लास एंड होते होते आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा, देखिए आप। ठीक है, तो सबसे पहला जो खाता होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है। व्यक्तिगत, इसको इंग्लिश में हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिगत, व्यक्तियों से संबंधित खातों को, पर्सन से संबंधित अकाउंट्स को हम लोग व्यक्तिगत खाता कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, अली, जॉन। जब व्यक्ति है ना, व्यक्ति, तो व्यक्ति कौन है? राम व्यक्ति है, मोहन व्यक्ति है, सोहन है, सीता, गीता, जॉन, अली। लेकिन व्यक्ति को हम यहाँ 3 तरीके के व्यक्ति के हिसाब से ट्रीट करते हैं। पहला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है नेचुरल, प्राकृतिक, जिसको हम लोग नेचुरल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो राम, मोहन, सीता, ये क्या है? ये सब नेचुरल। अगर ऐसे नाम आते हैं तो इनको आप नेचुरल पर्सनल का नाम मानेंगे। दूसरा जो आता है वो कृत्रिम, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, ठीक है, तो आर्टिफिशियल में जैसे आप जानते हो वास्तव में व्यक्ति होते नहीं, लेकिन उनको हम लोग बाई लॉज व्यक्ति मानते हैं। जैसे आपने देखा बैंक, जैसे स्कूल, जैसे कंपनी, हॉस्पिटल, ये वास्तव में व्यक्ति होते नहीं, लेकिन इनको हम कृत्रिम व्यक्ति के रूप में व्यक्ति मानते हैं। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कंपनी, तो ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल व्यक्ति हैं। ठीक, तीसरे व्यक्ति जो होते हैं, जो तीसरे व्यक्ति हैं वो हैं प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करने वाले। ठीक, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक, जैसे आउटस्टैंडिंग है, जैसे प्रीपेड है, जैसे कैपिटल है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जैसे अदर, आउटस्टैंडिंग। ठीक, अब हम अगर नियम की बात करें तो हम नियम इनके सबसे ऊपर लिख देते हैं। यहां पर जो नियम है, रूल है,
वो हम सबसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक, तो यहां पर पाने वाला डेबिट हो जाता है, ठीक, और देने वाला क्रेडिट हो जाता है। जो पाएगा वो डेबिट और जो देगा यानी रिसीवर जो होगा वो डेबिट हो जाएगा और जो गिवर होगा वो क्रेडिट। इसमें जो देने वाला होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और जो पाने वाला होगा वो डेबिट हो जाएगा। फिर आते हैं वास्तविक खाता। यहां हम नियम नोट कर लेंगे। इस खाते का जो नियम है, रूल है, वो है जो इन होगी चीजें उन्हें हम डेबिट कर देंगे और जो आउट होंगी उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक, और यहां पर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, वास्तविक या इसे संपत्ति खाता भी कहते हैं। इसमें दो तरीके के होते हैं। पहले मूर्तिमान, मूर्तिमान यानी टेंजिबल, यानी वे संपत्तियां जो दिखाई देती हैं उनको हम टेंजिबल कहते हैं, मूर्तिमान, मूर्ति के स्वरूप में होते हैं। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कैश है, गुड्स हैं, ये सब हमारे क्या हैं, मूर्तिमान वास्तविक खाते में आते हैं। कुछ लिख देते हैं हम, जैसे कैश है, गुड्स है, फर्नीचर है, मशीन है, तो ये सब मूर्तिमान में आता है। दूसरा इसका जो दूसरा है वो है अमूर्तिमान। अमूर्तिमान, इसको इंटेंजिबल बोलते हैं। ठीक, कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वास्तव में वो संपत्तियां होती हैं। जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सभी जो हैं ये अमूर्तिमान में आते हैं। इनका नियम हमने ऊपर ही लिख दिया, इसका नियम हमने यहां लिख दिया। अब तीसरा जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता, नाम ही है इसका, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, नाम मात्र खाता, तो इसमें क्या आता है, इसमें आय और लाभ आते हैं, और दूसरा इसमें आता है व्यय व हानि आता है। ठीक, तो अब इसमें जैसे वेतन, मजदूरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें इसमें रखी जाती। किराया, यहां पर इसका जो नियम है, रूल्स है, वो है आय नहीं, व्यय व हानि को, व्यय आबलिक हानि को हम डेबिट करते हैं और आय और लाभ को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और इस तरीके से आप बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। पूरा खातों के प्रकार और उनके नियम, गोल्डन रूल्स, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। बहुत ही, अब आप देखिए, अभी तक ये हमने हार्ड ड्राइव बनाया, अब सॉफ्टवेयर के रूप में कैसे आपके दिमाग में इन करते हैं, ध्यान दीजिए। अकाउंट 3 होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अकाउंट 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक, अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता है तो व्यक्तियों से संबंधित होगा, राम मोहन, सोहन, सीता, गीता, स्कूल, ये सब सारी चीजें संबंधित हैं। इसको हम वास्तविक खाता कहें या संपत्ति खाता कहें, से संपत्ति खाता भी कहा जाता है। ठीक, तो जितनी भी संपत्तियां हैं और माल हैं वो इसमें रखे जाते हैं। ये अगर आएंगी तो डेबिट करेंगे और जाएंगी तो क्रेडिट करेंगे, पक्का। फिर नाम मात्र, मतलब खर्चा हुआ, काम खत्म, आया गया खर्च।
ठीक, तो नाम मात्र खाते नाम का है, जैसे वेतन, मजदूरी, बोनस, कमीशन, किराया, ये इसमें व्यय और हानि को डेबिट कर देते हैं, आय लाभ को क्रेडिट कर देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पक्का नहीं आया होगा, एक बार वीडियो को और देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकल, और भी कोई चीज पूछना है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, इसको, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। हर पर डे आपको एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, और हम लोग पेड कोर्सेज भी चलाते हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड कोर्सेज भी जान सकते हैं। डेली इस समय हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, हम लोग रेगुलर उस पर पढ़ा रहे हैं। तो आप 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, यानी कॉमर्स से संबंधित 11th, 12th, बीकॉम, बीबीए, ठीक है, सीए, सीपीटी वगैरह किसी भी तरीके की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, और आपको सारी चीजें कॉमर्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीज जबरदस्त, एक से एक ट्रिक की वीडियो आपको अकाउंटिंग में ट्रिक आपको सबसे पहला आप मेरे चैनल पे देखेंगे कि अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रिक आपको मिले। जीएस में ट्रिक, मैथ में ट्रिक तो था, लेकिन अकाउंट में ट्रिक आपको हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा, ये गारंटी है। और आपको अच्छा लगे तो ये तो बनता है कि आप शेयर करें, अपने ज्यादा फ्रेंड्स को बताएं। ठीक है, और आपको अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप इस हमारे कांटेक्ट नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे इसके। अब इसको बाय प्रैक्टिकल कैसे देखेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ थ्योरी। ठीक है, अब इसको बाय प्रैक्टिकल हम कैसे देखते हैं ये देखा जाए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक, पाठक सर 9919232451 शायद नहीं दिख रहा है वहां, कोई बात नहीं, यहां आगे लिख देते हैं। यहां शायद वीडियो क्लियर नहीं हो रही तो यहां लिख देते हैं। ठीक, चलिए कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। 9919232451 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, तो अब हम लोग बाय प्रैक्टिकल, आप जिंदगी में पहली बार ऐसा जनरल ट्रांजैक्शन देखने जा रहे हैं जो अभी करके अकाउंट को पहचानने के तरीके में आपको बताऊं। कल मैंने बताया था कि कोई भी जनरल एंट्री करना होता है तो उस जनरल एंट्री में आपको ट्रांजैक्शन करना आवश्यक हो जाता है। बिना ट्रांजैक्शन के आप कोई जनरल एंट्री नहीं कर सकते हो। मार्केट में ट्रांजैक्शन भी हमने बताया 2 तरीके के होते हैं। ठीक, या तो कैश ट्रांजैक्शन होंगे और या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू रमेश, गुड्स सोल्ड टू रमेश। तो ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब आप जानते हो कि डबल एंट्री सिस्टम हमें ये बताता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को हम डेबिट करते हैं, दूसरे पार्ट को हम क्रेडिट करते हैं। तो अब हम यहां पे अकाउंट देखें कौन कौन से होंगे। तो एक तो चूंकि यहां रमेश है, व्यक्ति हैं, तो रमेश व्यक्ति हैं, इसलिए एक अकाउंट रमेश का हो जाएगा। एक व्यक्ति है रमेश, तो एक अकाउंट रमेश का हो जाएगा। चलिए, ठीक, और दूसरा गुड्स सोल्ड हो जाएगा। तो हम देखें, रमेश जो हैं ये हमारे पर्सनल अकाउंट, रमेश कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट हैं। अब गुड्स सोल्ड हमने बताया है कि गुड्स सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है, और ये हमारी इनकम का पार्ट है, इसलिए ये हमारा नॉमिनल अकाउंट।
ठीक, तो अकाउंट क्लियर हो गया, पहले ट्रांजैक्शन हो गया, दूसरे दोनों अकाउंट क्लियर हो गए। अब इस अकाउंट का नेचर हम देखें, नेचर क्या होगा। ठीक, नेचर क्या, अब जैसे इसमें नेचर क्या है, इसमें इनकम है कि एक्सपेंडिचर है। अब हमारा गुड सोल्ड जो है वो हमारा इनकम, ठीक, और रमेश यहां पर रिसीव कर रहे हैं, रमेश क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम रूल्स लगा दें। ठीक है, तो रूल्स हम लगाएंगे तो ध्यान दीजिए कि रमेश रिसीव कर रहे हैं तो रमेश को हम डेबिट कर देंगे। अब दूसरा, हम इसको क्रेडिट कर दें, नहीं तो अभी हमने बताया है कि इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी, रमेश डेबिट टू गुड्स सोल्ड को सेल्स बोलते हैं, सेल्स अकाउंट 1 लाख। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा 100% आपको, नहीं तो अभी अगला एग्जांपल देंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। 4 चीजें यहां आपको ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन, अकाउंट, उसका नेचर क्या है और उस पर कौन सा रूल्स लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरल, दुनिया की कोई भी जनरल एंट्री इस पर रख दीजिए, चीड़ फाड़ के रख देंगे आप, गारंटी। इस तरीके से आप एकदम बिंदास तरीके से जनरल एंट्री सीखिए, जनरल एंट्री का जबरदस्त ट्रिक है ये, पार्ट नंबर 2 अकाउंट्स के साथ में। ठीक, दूसरा एंट्री हम लोग लेते हैं। सैलरी पेड ₹10,000, ये भी एंट्री कैश है, क्योंकि कैश है तो कैश यहां पे हो गया 10,000। तो अब आप देखिए यहां 2 अकाउंट कौन सा है, एक अकाउंट है सैलरी, सैलरी कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, कैश हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट। ठीक, तो नॉमिनल अकाउंट में जो हमारा सैलरी है वो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, खर्चे के नेचर का है, और रियल अकाउंट का नेचर है या तो इन होना या तो आउट होना। तो कैश क्या हो रहा है, तो कैश पेड करेंगे तो कैश आउट होगा। रूल क्या है, एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं और रियल अकाउंट में अगर कोई चीज आउट होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। कल हमने ट्रिक बताया था, इससे अच्छा तो हमारा ट्रिक है, कल ट्रिक बताया है, पिछली वीडियो में ट्रिक पढ़ा है, जनरल का ट्रिक। ठीक, आप वहां से देख सकते हैं, इतना तामझाम नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नियम है, इसको भी जानना जरूरी है, इसलिए हमने आपको ये भी बताया और वो भी बताया। अब आप जनरल एंट्री कर सकते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से आप जनरल एंट्री, जो भी जनरल, कोई भी जनरल एंट्री है, उस जनरल एंट्री को आप इस तरीके से कर सकते हो। पक्का समझ में आ गया, प्रैक्टिस करिए। तो हमने 2 वीडियो में, एक में सबसे पहले जनरल के ट्रिक और दूसरे में जनरल के अकाउंट्स कैसे आप करोगे, ये हमने आपको बताया, ये आपने सीखा इस तरीके से। और अगला जो हम लाएंगे वो जनरल के डिफरेंट पार्ट लाएंगे। ठीक है, वो 30 मिनट का 35 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम आपको एक एक टॉपिक सिखाएंगे। बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या होगा, गुड्स का डिफरेंट यूज क्या होगा, तो इस तरीके से हम आपको, लेकिन वो तब होगा जब इन दोनों वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, नीचे जो अच्छा बुरा लगे वो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।